हम में से घर में चीनी कितने लोग यूज करते हैं, शुगर कितने लोग यूज करते हैं? व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर। ओके, आपको पता है चीनी बनती कैसे है? गन्ने से बनती है। अगर आपके घर में गन्ना ही लाके रख दिया जाए तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे? चाय में क्या डालेंगे? चीनी। हलवे में क्या डालेंगे? तो यानी चीनी के बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो आप करते हैं, लेकिन वो बनती है किससे? गन्ने से। किससे? गन्ने से। किससे? गन्ने से। और गन्ना आप वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी गन्ने को बहुत सारे प्रोसेसेस में से निकलना पड़ता है, गन्ने को बहुत सारी स्टेप्स में से निकलना पड़ता है ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सकें उस रूप में जिसमें वो आपके घर में आते हैं। हालेलुया। और एक चीज और आपको बता दूं, 100 किलो गन्ने के पीछे सिर्फ 11 से 13 किलो चीनी निकलती है, तो बाकी कहां जाता है? वेस्टेज में। बाकी जो है वो वेस्टेज में जाता है, जो कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास नहीं, तो हम में आप किस चीज के बारे में समझाने जा रहे हैं? गन्ने का जिक्र कहां से आया? देखिए, गन्ने को जब बोया जाता है, काटा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देती हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूं। गन्ने को काटा जाता है, फिर उसे क्रश किया जाता है, फिर उसे उबाला जाता है और ज्यादा हीट पे उड़ाया जाता है, मतलब बेसिकली इवेपोरेट किया जाता है, उसकी तपश को बढ़ाया जाता है। जब वो थोड़ा सा रह जाता है तो उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी उसके दाने बनाए जाते हैं। क्योंकि जब तक उसे उड़ाया जाता है उसके बाद वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है और अब उसको क्रिस्टल बनाया जाता है। और जबकि क्रिस्टल बनाया जाता है तो वो भी उसे बहुत प्रेशर में से निकाला जाता है। जब उसके दाने बन जाते हैं तो उसको एक बार फिर से साफ किया, फिर उसे पैकेटों में भरा जाता है, फिर आपके घर में पहुंचाया जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर जी, चीनी बनाने का प्रोसेस हमें सीखने की क्या जरूरत है? एक विश्वासी को भी जब वो परमेश्वर के राज्य में आता है और जब तक वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं सब प्रोसेसेस में से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। तो जब एक विश्वासी आता है प्रभु के राज्य में, तो उसे एक बीज की मानद अपने आप को खत्म करना पड़ता है। प्रभु करते, हम नहीं करते अपने आप को खत्म। हमारी मैं को, हमारे घमंड को, हमारी बातों को, हमारी जिन चीजों को हम बड़ी हाई एस्टीम में लेते हैं, उन सब चीजों को परमेश्वर खत्म कर देते हैं। क्योंकि वचन बताता है जब तक बीज मर नहीं जाता तब तक वो उपजाऊ होकर और चीजों को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले मारा जाता है, फिर वो उग जाता है, यानी वो बड़ा हो जाता है। अब फिर कटने की प्रक्रिया भी आती है, जो कि प्रूनिंग स्टेज होती है। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली बहुत फल लेकर आती है मैं उसे छांटता हूं। और प्रूनिंग का टाइम बड़ा मुश्किल होता है। उसमें से परमेश्वर जो अनवांटेड चीजें होती हैं हमारी जिंदगी की, जिन चीजों का हमारी जिंदगी में कोई रेलेवेंस नहीं होता, जिन चीजों का हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं होता, या जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है या परमेश्वर की महिमा के रास्ते के आड़े आती हैं, उन चीजों को परमेश्वर क्या कर देते हैं? हमारी जिंदगी से काट कर अलग कर देते हैं। और ये वो स्टेज होती है जहां पर आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे रिलेटिव्स, आपके ऐसे सगे संबंधी, आपके ऐसे वेल विशर्स जो सदियों से आपके साथ चलते आ रहे हैं, अचानक वो आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग इतना प्यार करते हैं वही रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आप कहते होया कि नो, उन्होंने कुछ होया, परमेश्वर ने ये चाहा क्योंकि प्रभु आपको अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। तो जो चीजें आपकी तरक्की के आड़े आती है, जो चीजें आपकी बढ़ोतरी के आड़े आती है, जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो चीजें परमेश्वर आपसे अलग कर देंगे। और जब आप इन स्टेप्स में से होकर गुजरते हैं, आपको समझ जाना चाहिए परमेश्वर कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही नहीं कि चलो जी आज शुगर केन को शुगर बनाने लगे, ऐसे नहीं करते।
आज एक विश्वासी को महिमा के लिए खड़े कर दे, ऐसे नहीं करते। वचन बताता है हर एक विश्वासी छोटे बच्चे की नहीं आता है, लेकिन वो मैच्योर होता चला जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। चले मेरे साथ फटाफट निकाल ले पहला पत्रस उसका 4 चैप्टर उसकी 12 और 13 आयत। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा का प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। देखिए, जब मैं आपको बता रही हूं कि शुगर केन को लिया जाता है, गन्ने को लिया जाता है, उसको काटा जाता है और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, निचोड़ा जाता है। अगर आप सोचें आपकी उंगली कोई पकड़ ले और उसे मरोड़ दे तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? आप कहोगे वाह वाह वाह, दोबारा करो दोबारा करो, ऐसा तो नहीं कहोगे आप। क्या कहोगे? बहुत दर्द होगी। जब हमें आत्मिक तरीके से निचोड़ा जाता है, जब हमें स्वाभाविक तरीके से निचोड़ा जाता है, जब हमें सिचुएशंस के द्वारा निचोड़ा जाता है, वो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इट इज नेवर नेवर एवर एन इजी प्रोसेस। अगर आप ये सोच रहे निचोड़ा कैसे जाता है पास्टर जी, कोई भी ऐसी तकलीफें, कोई भी ऐसे कलेश, कोई भी ऐसे ट्रिबुलेशंस, कोई भी ऐसी परिस्थितियां जिनमें आप खुद स्थिर नहीं रह सकते और आपको लगता है अब तो ये स्थिति मुझे खत्म कर देगी, अब इस स्थिति को मैं नहीं संभाल सकता या सकती, नहीं इस स्थिति में मैं खड़ा नहीं रह सकता, इस स्थिति को मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये वो सिचुएशन, वो ट्रायल, वो समय होता है जबकि आपको निचोड़ा जा रहा होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ निचोड़े जाने की स्टेज जो है बड़ी अच्छी है, तो वहां तक बात खत्म नहीं होती है। देखिए, जब परमेश्वर की प्रॉमिस की बात करते हैं और परमेश्वर की प्रॉमिस की फुलफिलमेंट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जो बात कही है वो पूरी नहीं होगी, वो पूरी होगी ही, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है जो बात कह रहे हैं, वो परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने कोई बात कही, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी वो बात पूरी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए से जंप करके जी पे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू हैव पेशेंस। बोले पेशेंस। आपको धीरज धरना पड़ेगा। और जब निचोड़ा जाता है, वहां पर भी आप इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कहां पर इस्तेमाल होंगे? अब इसके बाद आग पे रखा जाता है उस जूस को, और आग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। उसे हिलाया जाता है और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसे हिलाया जाता है और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताकि जितनी इंप्योरिटीज है और जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट कर जाए और सिर्फ उतना ही रह जाए जितना चाहिए है। तो जब अग्नि जो आपके परिस्थितियों की, आपके स्वभाव की, आपकी हालातों की अग्नि होती है, यहां पर क्या लिखा है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि। दुख किसी भी रूप में आ सकता है, हर किसी के दुख अलग होते हैं। कोई दो लोग नहीं कह सकते कि हाँ मेरा और इसका सेम पिंच, ऐसा नहीं होता। सबके अपनी अपनी दुख की अलग पैरामीटर होते हैं, दुख की अलग अलग रीजंस होती हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं। तो यहां लिखा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये मत समझकर अचंबा करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है, यानी कि ये होना ही है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। बोलो पास्टर जी चंगी गल है, उधर दुख आता तो असं आनंद कितों करिए? आई एम सो हैप्पी क्योंकि आज मुझ पर दुख आया। ऐसा तो नहीं किया आपने कभी? पर परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही करो। जब दुख आए तो खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ? इस बात के लिए खुश हो जाओ कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि प्रभु आप इस योग्य समझते हैं कि आप मेरी जिंदगी से अपनी महिमा लेना चाहते हैं। परमेश्वर, मैं इसलिए आनंदित हूं, इसलिए आनंदित नहीं हूं कि दुख मुझ पर आए हैं या दुख रूपी अग्नि मुझ पर आई है, पर मैं इसलिए आनंदित हूं कि प्रभु आपने मुझको देखा और जाना कि मैं इसमें से निकल सकता हूं आपके द्वारा जो मुझे बल देता है। So it is a time to rejoice. आनंद की बात उस समय नहीं होती जब ढोल बज रहे होते हैं और आप शादियों में डांस
बात वचन कहता है वो है जब हम दुख में से निकल रहे होते हैं। That is the time to rejoice. But I think most of us get wrong here. हम में से काफी लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। दुख में दुखी हो जाते हैं, खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है। और साथ में पहला पत्रस उसका 1:6 पढ़ देंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु परमेश्वर मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण Just look at this. हो सकता है कि अभी आप नाना प्रकार के दुखों में से होकर गुजर रहे हैं, मुश्किल हालातों में से होकर गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में से, टर्मोइल्स में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है कि मगन हो जाओ। क्या हो जाओ? खाओ गगन, रहो मगन। वो वाला गगन मगन नहीं, परमेश्वर के नाम में मगन हो जाओ। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि कुछ दिन के नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी तो हो, पर आगे क्या होने वाला है? और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। आपको याद है गन्ने के जूस को क्या किया जाता है? बॉईल किया जाता है, ताकि उसमें सिर्फ उतना रह जाए जितना एक्चुअली जरूरी है, और बाकी का सारा इवेपोरेट हो जाए, भाप बन के निकल जाए। और यहां पर आपका परखा हुआ, जब आप उस आग की भट्टी में झोंके जाते हैं तो क्या होता है? आपका विश्वास परखा जाता है, और जब वो परखा जाता है तो वो पाए हुए सोने की माने तो उतना ही रह जाता है जितना परमेश्वर को चाहिए है। हालेलुया। अगर आप ये सोचें, आपसे मैं पूछूं, हाँ जी आप कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? आप बोले मैं 100% विश्वास करता हूं। कोई बोले मैं 200% विश्वास करता हूं, और वहां से कोई प्रॉब्लम आ जाए, बोलो विश्वास तो बहुत करता हूं पर पता नहीं फिर भी डर लग रहा है अंदर से। तो जैसे जैसे वो दुख की अग्नि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो भट्टी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप में बस उतना विश्वास कंडेंस होके रह जाएगा। दूध का खोआ बनाया कभी? बाजार से लाए कभी? दूध 50 रुपए किलो और खोआ 250 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि वो तपा के काट के सिर्फ उतना ही निकाला जाता है, बाकी सारा इवेपोरेट कर दिया जाता है। वैसे ही एक विश्वासी जब अपनी दुखों तकलीफों में से होकर गुजरता है तो सारा विश्वास इवेपोरेट हो जाता है। बस ताया हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास, सॉलिड फेथ रह जाता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम आता है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि तुम्हारा ताया हुआ, परखा हुआ विश्वास, जो आग के से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोना 49,000 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के हिसाब से मिल रहा है। 50,000 रुपए तोला ही लगा लो, है ना? 10 ग्राम्स इस तोला। आपका विश्वास इससे भी महंगा है। कौन सा विश्वास? जो तपा हुआ है, जो पका हुआ है, जो सॉलिड है। सोचो कि आप थोड़ा सा भी विश्वास दो, और प्रभु कहते हैं राई के दाने के बराबर विश्वास। सोचो कितना विश्वास महंगा है आपका। जस्ट इमेजिन, अभी तो हम तोले की बात कर रहे हैं, सोना तोले के हिसाब से, और हमारा राई के दाने के बराबर का विश्वास। वाह। और आगे क्या लिखा है? कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण है। थैंक यू लॉर्ड। हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेम्स, उसका 1st चैप्टर, उसकी वर्स 3 और 4 में ऐसे लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास परखा गया, अब क्या आएगी? पेशेंस आएगी। और ज्यादातर विश्वासी पेशेंस पे ही मार खा जाते हैं। धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घड़ी ना पाई जाए। अब पहला स्टेप क्या था हमारा? कि हमारा फेथ परखा जाता है, फेथ स्ट्रांग हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बहुमूल्य हो जाता है। अगला काम क्या होता है? हमें धीरज आता है, पेशेंस आता है,
हम वेट करते हैं कि परमेश्वर जो करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, ठीक करेंगे। पेशेंस आ गया। और पेशेंस क्या करता है? पेशेंस ही है जो हमारी घटी को पूरा करता है। अब अगर आपको ये लग रहा है पास्टर जी पेशेंस, धीरज कैसे हमारी घटी को पूरा कर सकता है, तो आपको याद पड़ेगा कि यशायाह नबी की किताब 40 के 31 में ऐसा लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। हालेलुया। तो नया बल क्या करेगा? आपकी जो स्ट्रेंथ रिन्यू हुई है वो क्या करेगी? आपकी घटियों में आकर फिट हो जाएगी ताकि पहले से भी ज्यादा आप स्ट्रेंथफुल हो जाए। You don't have to worry then, ओ मुझ में ये कमी पाई जाती है, ओ मुझ में ये घटी पाई जाती है, ओ मुझ में ये अभी भी कमी है या अभी भी घाटा है। परमेश्वर कहेंगे डोंट वरी, क्योंकि तूने मेरी बाट जोई, तूने मेरी वेट की, क्योंकि यू वेटेड अपॉन मी। अब ये स्ट्रेंथ ले जो तेरी सारी घटी को पूरा कर देगा और तू पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। तभी लिखा है तुम भागोगे तब भी थकोगे नहीं, दौड़ोगे तब भी गिरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्ट्रेंथ उस समय हमारी जिंदगियों में काम करेगी। कब? जब हम धीरज धरेंगे। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। तो अगर आप फेथ पे आपकी गाड़ी आके रुक जाती ना, हाँ जी मैं तो बड़ा फेथ करता हूं, हाँ जी मैं तो बड़ा विश्वास करता, तो अब अगला स्टेप आपको विश्वास से धीरज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फेथ करते रहते हैं हम लोग, फेथ के आगे का स्टेप भी तो समझाओ तभी तो काम कंप्लीट होगा, और वो है पेशेंस। पेशेंस एक ऐसी चीज है जिसमें लोग फॉल्टर कर जाते हैं। अब्राहम जैसा बंदा भी जो फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, वो भी पेशेंस के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब आपका पूछना यह होना चाहिए पास्टर जी कैसे गड़बड़ाया? कैसे? एक ही बंदा ने पूछा, फिर मैं उसको अलग से समझाती हूँ। हाँ जी, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कैसे गड़बड़ाया? देखिए परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और उसके तब कोई भी बच्चा नहीं था। उसने सोचा परमेश्वर ने कह तो दिया है, अभी तक तो हुआ नहीं, जो थोड़ा सा एफर्ट अपना ही मार देते, तो उसने हाजिरा से बच्चा पैदा कर लिया और वो बच्चा इस्माइल हो गया। परमेश्वर ने वाचा का बच्चा देने की बात की थी, वो बच्चा आउट ऑफ द कोवेनेंट ऑफ मैरिज हुआ। तो अब जो वाचा का बच्चा हुआ, जो प्रॉमिस की फुलफिलमेंट का बच्चा हुआ इसहाक, जब वो पैदा हुआ तो इसहाक को डांटने के लिए, तंग करने के लिए इस्माइल खड़ा हो गया। जब आप अपनी कैपेसिटी में पेशेंस ना रखते हुए काम करने की कोशिश करेंगे, तो जो आप फ्रूट को पैदा करेंगे, जो आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा, वो उस चीज पर हावी होने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर की ओर से आनी बाकी है। बी पेशेंट। इट्स अ वेरी डीप थिंग। अगर आप समझ पा रहे हो, बहुत 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 गहरी बात। प्रभु ने वादा किया, वादा पूरा होगा, पर अपने आप उस वादे को पूरे करने के लिए ना दौड़ना शुरू हो जाए। अब्राहम ने गलती की और वो समझ भी गया कि वो गलती है। परमेश्वर ने आशीष भी दी, पर वो परमेश्वर की ओर से वाचा का, कॉवेनेंट का, प्रॉमिस का लड़का नहीं था। और फिर जब वो पाउडर्ड फॉर्म में चीनी आ जाती है तो क्या किया जाता है? उसको क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। छोटे छोटे जो डब्बे आपको दिखते हैं घर में, आप डालते हैं ना, छोटे छोटे जो पीस कण दिखते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? हाउ डू यू क्रिस्टलाइज देम? उसे प्रेशर में से निकाला जाता है। मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5, तीसरी आयत पढ़ दे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। थैंक यू लॉर्ड। अब देखिए, सबसे पहले हमने किस बात पे घमंड किया था? कलेशों में घमंड करना है। मैंने आपको सिखाया था वचन से कि हमें रिजॉयस करना है, खुश होना है, आनंदित होना है, और उसके बाद आनंद करने से क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से क्या होना था? धीरज उत्पन्न होना है। अब धीरज के बाद एक और स्टेप है, और ये क्या लिखा है? लिखा है कि कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से क्या, पहले हमने धीरज पढ़ लिया, धीरज से अब क्या निकलेगा? खरा निकलना, मॉरल कैरेक्टर फॉर्म होगा। आपने देखा होगा कि जब प्रॉब्लम में से गुजरते हैं या जब किसी ऐसी परेशानी में से गुजरते हैं, तो सारे कहते हैं यार इतना नहीं, इतना करके देख ला, कोई नहीं थोड़े पैसे खवा के देख ला, काम नहीं बनता तो चल कोई नहीं, फायदे ना थोड़े से पैसे ला दे,
चल इदा नहीं होता तो किसी को अपने वाल कर ले, थोड़ा करप्ट कर दो। आपको क्या कहा जाता है? आपको दूसरा तरीका अपनाने के लिए कहा जाता है और आप क्या कहते हैं? नहीं यार, परमेश्वर करेंगे, जब प्रभु ने कहा है तो वो करेंगे। तो आप क्या, आप मॉरली कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग हो रहे हैं, आप अपना कैरेक्टर खरा होना परमेश्वर को दिखा रहे हैं कि प्रभु आपने कहा है तो ऐसा ही होगा। और आगे क्या लिखा है? लिखा है खरे होने से आशा उत्पन्न होती है। तो फेथ, अगर आप अकेले फेथ को लेकर बैठे रहेंगे ना, विश्वास विश्वास विश्वास, राई के दाने जितना विश्वास है बस उतना ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। विश्वास के बाद क्या था? धीरज। धीरज के बाद क्या है? खरा निकलना। खरा निकलने के बाद क्या है? आशा। और वचन बताता है आशा कभी ना उम्मीद नहीं करती। इट विल नॉट लेट यू डाउन, क्योंकि हमारी आशा किस पर है? So this is a process जिसमें से आपको होकर गुजरना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें अपनी महिमा का कारण बनाते हैं। फिर जब हम खड़े होकर टेस्टिमनीज देते हैं, फिर जब हम खड़े होकर परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, ये इस प्रक्रिया में से होकर गुजरने के बाद होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हाँ जी फलानी कोई प्रॉब्लम आई थी, मैं बैठी, मैंने प्रार्थना की और ठीक हो गई और ये टेस्टिमनी। दिस इज नॉट अ टेस्टिमनी। वो तो चले आप परमेश्वर की महिमा करते, प्रभु का धन्यवाद हो इस चीज के लिए, लेकिन एक्चुअली टेस्टिमनी क्या है? कि मैं उन सब में से निकला, परखा गया, खरा उतरा, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी आशा बढ़ी, और अब जहां पर मैं इनकम्प्लीट था मैं कंप्लीट हो गया। दैट इज माई टेस्टिमनी। हालेलुया। जब हम नए नए परमेश्वर में आए थे तो हमारी जिंदगी बड़ी डिफरेंट होती थी। एक अलग तरह का रहन सहन, एक अलग तरह की भाग दौड़, एक अलग तरह की रेस। लेकिन इतने सालों में परमेश्वर ने ये सारे प्रोसेसेस में से निकाल कर यहां खड़ा किया। और आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अपनी कैपेसिटी में नहीं, लेकिन आप में हम पूरे उतर रहे हैं। और वो किसकी महिमा का कारण है? परमेश्वर की महिमा का कारण है। क्यों? क्योंकि वो ही है जिसने यहां से यहां तक लाया। तो जब हमारी आशा पूरी होती है तब हमें समझ में आता है कि यस, नाउ द प्रोसेस इज कंप्लीट। हालेलुया। सो प्लीज इस प्रोसेस को तजे नहीं। इस प्रोसेस में से जब आप निकलते हैं तो ऐसे नहीं सोचना है कि प्रार्थना करने पर भी नहीं हो रहा, प्रार्थना करने पर भी नहीं हो रहा। कई बार प्रार्थना करने पर भी चीजें हिलाई नहीं जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और लूका 8:15 में एक चीज लिखी है कि पर अच्छी भूमि के वे बीज हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। किससे? तो फल जो आपका आएगा वो धीरज से आएगा। डोंट ट्राई टू रन थ्रू द प्रोसेस। भागने की और जल्दी करने की कोशिश ना करें। जब समय कंप्लीट होगा, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, और आप में से काफियों से ये वचन बात कर रहा है, when the process gets completed, when the process gets completed, when the process gets completed, you will see the mighty hand of God। और परमेश्वर को रेस्टोरेशन का परमेश्वर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसलिए कहा जाता है कि जो हमने गवा दिया है उसकी भी भरपाई करने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हमारे उस सारे बीते हुए समय के आंसुओं को कुप्पी में डालकर रखते हैं, और वो इसलिए रखते हैं ताकि हमें आनंद के वस्त्र को पहना सके। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, ओ शस्सा एंदा रहबा सुखो तो सही ना का शस्से एतरुहु बोलके ते इब्राहिम जज़ब इमेना हबतुरहु एता अज़बिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे दुखों के टाट को उतार कर हमारे सिर पर हर्ष की पगड़ी बांधने वाला परमेश्वर है। आपको उस प्रोसेस में से होकर जाना पड़ेगा, आपको धीरज धरना पड़ेगा। आप जब धीरज धरेंगे तब आप खरे उतरेंगे। जब आप खरे उतरेंगे आपका विश्वास और मजबूत होगा। जब आपका विश्वास और मजबूत होगा और आपका मॉरल कैरेक्टर और स्थिर होगा, उससे आशा उत्पन्न होगी, और जो आशा उत्पन्न होगी वो परमेश्वर के सामने आपको रखेगी और आप लज्जित नहीं किए जाएंगे। ओह आई थैंक यू मास्टर। परमेश्वर का वचन इस समय हमारी जिंदगियों में बोया गया है, और मैं काफी लोगों को इस समय ऐसी स्थिति में देख रही हूँ जहां पर
आप अपने आप को अकेला पाते हैं, आप आसपास देखते हैं, इधर उधर देखते हैं और कोई आपका सहायक नहीं है। आप इधर उधर देखते हैं और आप अपने आप को अकेला पाते हैं। और जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर जब सबके साथ कोई ना कोई है तो मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। और परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मैं तेरे लिए काफी हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और इसलिए परमेश्वर ने आपको उन सबों से अलग किया ताकि परमेश्वर लोगों को दिखा सके कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ मॉरली स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, वो एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करते हैं। वो परमेश्वर के साथ खड़े होकर उन बड़ी सेनाओं को हरा देते हैं। वो परमेश्वर के साथ खड़े होकर उन बड़े गुलायत को हरा देते हैं जो उन सेना को आते हैं, भरमाते हैं और खड़े करके उन्हें ललकारते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर के साथ उन्हें हरा सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा, अपनी आदर को दिखा सके। ये इसलिए होता है ताकि आप जान सके कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ सेनाओं का जिंदा यहोवा परमेश्वर खड़ा है। आप अकेले इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि आप अकेले हो। आप अकेले इसलिए किए गए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगियों के द्वारा